मैं प्रस्तुत हूँ आप लोगों के समक्ष एक नए पाठ के साथ। आज हम लोग अध्ययन करेंगे कक्षा 9 हिंदी ए से दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 1880 ईस्वी में बनारस के लम्ही ग्राम में हुआ था। मुंशी प्रेमचंद जी एक उपन्यासकार, कथाकार और कहानीकार हैं। मुंशी प्रेमचंद जी के बिना हमारा हिंदी साहित्य अधूरा है। मुंशी प्रेमचंद जी एक ऐसे कहानीकार थे, एक ऐसे उपन्यासकार थे जिन्होंने सच्चाई, ईमानदारी के बल पर हमारे हिंदी साहित्य को एक ऐसी दिशा और गति प्रदान की जो आज भी अविस्मरणीय है। दो बैलों की कथा पाठ में मुंशी प्रेमचंद जी ने बहुत ही सहजता और सरलता के साथ बहुत सारी शिक्षाप्रद बातें हमारे सामने प्रस्तुत की है। सर्वप्रथम हम लोग ये तो जानते हैं कि मनुष्य और मनुष्य के बीच में प्रेम का रिश्ता तो होता ही है, परंतु इस पाठ में लेखक ने हमें ये बताने का प्रयास किया है कि मनुष्य और पशु के बीच में प्रेम, पशु और पशु के बीच में प्रेम, नारी के प्रति सम्मान की भावना, स्वतंत्रता के लिए लोग किस प्रकार संघर्ष करते हैं तभी स्वतंत्रता प्राप्त होती है। स्वतंत्रता बहुत मुश्किल से मिलती है और इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि इस पाठ में एक कृषक समाज का वर्णन किया गया है और बहुत ही सहजता और सरलता के साथ एक ग्रामीण परिवेश में एक किसान समाज में पशु को अपने परिवार की सदस्य की तरह रखा जाता है और उसी का वर्णन यहाँ पर किया गया है। एक कृषक रहता है जिसका नाम रहता है झूरी। उसके दो बैल रहते हैं और दोनों बैल के नाम रहते हैं हीरा और मोती, और वो अपने दोनों बैल से बहुत प्यार करता है। हीरा और मोती दोनों बहुत ही गहरे दोस्त थे और दोनों की गहरी दोस्ती का पता इस प्रकार से चलता था कि दोनों एक साथ खाते थे, एक साथ उठते थे, एक साथ बैठते थे और जो भी कार्य करते थे वो साथ साथ में ही करते थे। दोनों एक साथ नाद में मुंह डालते थे और एक ही साथ उठाते भी थे और कभी भी विपत्ति में भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते थे। आज मनुष्य दोस्ती में अपना साथ छोड़ देता है, मनुष्य भी दोस्ती नहीं निभा पाते हैं, लेकिन ये पशु एक ऐसी शिक्षा हमें देते हैं कि जो अपनी दोस्ती की मिसाल कायम करते हैं और इसे जानेंगे हम लोग इस पाठ के माध्यम से कि किस प्रकार से हीरा और मोती अंत तक अपनी दोस्ती को कायम रखते हैं और एक दूसरे को विपत्ति में छोड़ के कहीं नहीं जाते हैं और दोनों एक दूसरे का साथ निभाते हैं। एक दिन उसकी पत्नी का भाई गया उसके पास आता है और दोनों बैल को लेकर के वो अपने गांव चला जाता है। दोनों बैल झूरी से पूरी तरह से जुड़े हुए रहते हैं और गया के घर में वो खुश नहीं रह पाता है और वहां से वो पुनः भाग कर चले आते हैं। और झूरी की पत्नी जब देखती है तो बहुत ही क्रोधित हो जाती है और वो गुस्से से उसे सूखा भूसा डाल देती है खाने के लिए। उसके पश्चात पुनः दूसरे दिन फिर गया आता है दोनों बैल को ले जाने के लिए। गया की पत्नी भी दोनों बैलों के ऊपर बहुत अत्याचार करती है, उसे सूखा भूसा डाल देती है और बहुत अत्याचार करती है, बैलों के ऊपर हाथ भी उठाती है। परंतु हीरा और मोती एक ही बात कहते हैं कि लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है। चाहे तो दोनों बैल उस पर वार कर सकते हैं, गया की पत्नी के ऊपर वार कर सकते हैं, लेकिन वो उसके ऊपर हाथ नहीं उठाते हैं क्योंकि वो एक औरत है और उस औरत का वो सम्मान करते हैं, इसीलिए वो गया की पत्नी के ऊपर सींग नहीं चलाते हैं। तो यहाँ पर लेखक ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है कि औरत जात पर सींग चलाना मना है, अर्थात नारी को यहाँ पर सम्मान दिया गया है, नारी को एक दर्जा दिया गया है कि नारी के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए, नारी का सम्मान करना चाहिए और बैलों के माध्यम से दिखाया गया है। और ये संदेश प्रेमचंद जी ने दिया है। जो छोटी लड़की रहती है जिसको बैलों के ऊपर दया आती है, ये सब देख करके वो उस रस्सी को खोल देती है और दोनों बैल वहां से भाग निकलते हैं। गया और उसकी पत्नी बहुत उसे खोजते हैं लेकिन वो दोनों बैल भागने में कामयाब हो जाते हैं और भागते भागते रास्ते में उन्हें एक सांड मिलता है और वो सांड वो दोनों के ऊपर आक्रमण कर देता है। हीरा और मोती को देख करके वहीं रुक जाते हैं। उसके पश्चात वो हीरा के ऊपर आक्रमण करता है तो मोती पीछे से सींग से उसे मारता है। उसके बाद फिर वो सांड वहां से डर जाता है कि अरे मैं तो अकेला हूं और ये दो हैं, मैं इन लोगों से नहीं लड़ पाऊंगा।
वह वहां से भाग जाता है। उसके पश्चात दोनों हीरा और मोती आगे बढ़ते जाते हैं और दोनों बहुत ही भूखे रहते हैं। दोनों बैल को मटर के खेत दिखाई पड़ते हैं और दोनों वहां पर मटर खाने लगते हैं। धीरे धीरे वहां पर जो खेत के मालिक होते हैं वो आ जाते हैं और दोनों बैल को काजी हाउस में कैद कर देते हैं। काजी हाउस क्या था? तो काजी हाउस पशुओं की एक जेल थी जहां पर कि सभी पशुओं को कैद करके रखा जाता था। जो दूसरों के खेतों में जाकर के जो भी अनाज खा जाते थे उन्हें वहां पर कैद करके रखा जाता था। तो बहुत सारे पशु वहां पर कैद थे। तो यहाँ पर प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि काजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी? काजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी ली जाती थी ये पता करने के लिए कि कहीं कोई पशु भाग तो नहीं गया है। इससे ये पता चलता था कि सभी पशु वहां पर मौजूद हैं, उनकी गिनती करने के लिए वहां हाजिरी ली जाती थी। तो दोनों बैल को वहां डाल दिया जाता है। उसके पश्चात जब हीरा और मोती वहां जाते हैं तो वहां देखते हैं कि बहुत सारे वहां पर जानवर बंधे हुए हैं और उन्हें कैद करके रखा गया है। तो ये सब हीरा और मोती से देखा नहीं जाता है। तो वो दोनों फिर योजना बनाते हैं कि क्यों ना यहाँ से भाग निकला जाए, दीवार तोड़ दिया जाए। तब हीरा दीवार तोड़ने का प्रयास करता है परंतु वो असफल रहता है और वहां जो खेत के मालिक होते हैं वो आते हैं और हीरा को मोटी रस्सी से बांध देते हैं। उसके पश्चात मोती दीवार तोड़ने का प्रयास करता है और वो सफल हो जाता है और जितने भी जानवर वहां पर बंधे थे सभी को वो वहां से भगा देते हैं। लेकिन जो गधे थे वो भागने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो सींग मार मार करके उसे भी भागने के लिए विवश कर देते हैं और बोलते हैं कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। उसके पश्चात हीरा और मोती भी वहां से भागने की योजना बनाते हैं, लेकिन हीरा को मोटी रस्सी से बांधा गया था, वो भागने में असमर्थ था। हीरा मोती से कहता है मोती तुम भाग जाओ, लेकिन मोती ने यहाँ पर अपनी सच्ची दोस्ती का परिचय दिया, अपनी मित्रता का परिचय दिया। यहाँ पर उसने अपनी मित्रता का परिचय ये दिया कि वो अपने दोस्त को विपत्ति में छोड़ करके भागता नहीं है। भले ही वो पशु थे परंतु उनमें गहरी दोस्ती थी और वो दोनों एक दूसरे को छोड़कर नहीं जाते हैं और मोती भी वहीं रह जाता है। फिर हीरा और मोती को लगभग 1 सप्ताह तक वहां पर कैद करके रखा जाता है और 1 सप्ताह तक कैद रखने के पश्चात उन्हें कुछ भी खाना नहीं दिया जाता है, सिर्फ वो पानी पी पी कर दिन बिताते हैं और हीरा और मोती पूरी तरह से कमजोर हो जाते हैं और एकदम उनके अंदर शक्ति नहीं रह जाती है और दोनों विवश है, वो भाग भी नहीं पाते हैं वहां से। और एक दिन एक व्यापारी आता है और उसे नीलाम कर देते हैं। जो उन्हें वहां पर कैद करके रखते हैं वो उसे नीलाम कर देते हैं। नीलाम करने के पश्चात वो हीरा और मोती को ले जाते हैं। रास्ते में वो धीरे धीरे चलते जाते हैं। फिर अचानक एक जगह ऐसा प्रतीत होता है हीरा और मोती को जैसे कि ये बहुत ही परिचित जगह है, ये रास्ते बहुत ही परिचित हैं। फिर अचानक उन दोनों में एक शक्ति सी आ जाती है और वो तेजी से भागने लगते हैं। पता नहीं उतनी शक्ति उनके अंदर कहाँ से आ जाती है और वो दोनों बहुत खुशी से आगे बढ़ने लगते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते उन्हें अपने मालिक का घर दिखाई देता है, अर्थात झूरी का घर दिखाई देता है और वो अपने मालिक को देख करके खुश हो जाते हैं। अपने मालिक के पास दौड़ करके चले जाते हैं और झूरी की पत्नी दोनों बैलों को देख करके बहुत ही खुश हो जाते हैं। और जब व्यापारी उनके पीछे पीछे पहुंचता है तो वो व्यापारी कहता है कि ये दोनों बैल तो मेरे हैं। झूरी कहता है ये दोनों बैल मेरे हैं और दोनों बैल अपने मालिक के पास पहुंच करके बहुत ही खुश हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पशु भी प्रेम का भूखा होता है और पशु भी वही टिक पाता है जहां उसे प्रेम मिलता हो। जैसे कि दोनों बैल सिर्फ झूरी के पास ही खुश रह सकते थे और गया के पास उन्हें रहना भी पसंद नहीं था और वो वहां से भाग जाते हैं, बार बार वहां से भागने का प्रयास करते हैं और अंत में वो झूरी के पास ही आ जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ मुंशी प्रेमचंद जी ने यह दिखाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से मनुष्य और पशु के बीच में प्रेम का संबंध होता है। हमारे किसान समाज में जिस प्रकार से हम परिवार के सदस्य मिलजुल करके रहते हैं, उसी तरह से एक पशु और मनुष्य भी मिलजुल करके रहते हैं और किसी पशु को कुछ होने से वो उन्हें परिवार के सदस्य की तरह मानते हैं और नारी के प्रति सम्मान की भावना दिखाई गई है। पशु और पशु के बीच में प्रेम की भावना दिखाई गई है। आशा है बच्चों आप लोग 2 बैलों की कथा पाठ को अच्छी तरह से समझे होंगे। आप लोग इसे 4 से 5 बार इसे
अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इसको पढ़ेंगे, 4 से 5 बार पाठ को पढ़ेंगे, इसके लेखक के नाम को पढ़ेंगे। उसके पश्चात इसके मुख्य प्रश्न उत्तर का अभ्यास करेंगे। अगर आप पाठ को पूरी अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो इसमें प्रश्न को आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि जो भी पाठ में आप पढ़े हैं उसी से आप सभी प्रश्नों का उत्तर लिखने के लिए सक्षम हो जाएंगे। इसीलिए बच्चों, सबसे पहले पाठ को आप गहनतापूर्वक पढ़ें और अध्ययन करें, इसके लेखक के बारे में जानें और इस पाठ को पूरी गहराई और तन्मयता के साथ पढ़ें और अच्छी तरह से अभ्यास करें।